नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई, दिल का दौरा भी पड़ा, हालत गंभीर, अस्पताल में हुए भर्ती। मंत्रियों ने छोड़ा अचानक प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का साथ, इस्तीफों की झड़ी लगी, जिसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिया इस्तीफा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका और ब्रिटेन के बीच विशेष संबंध पर जोर दिया। अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, इस दौरान लोगों को भी करेंगे संबोधित। और उत्तराखंड में बड़ा हादसा, नदी के तेज बहाव में बही पंजाब के पर्यटकों की कार, सवार 10 लोगों की मौत। जापान से बड़ी खबर आई है, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली उनको मार दी गई है। शुरुआती खबरों में कहा गया है कि हमले में वे गंभीर रूप से घायल हुए। घटनास्थल पर मौजूद एक रिपोर्टर ने कुछ ऐसा सुना जो बंदूक की गोली की तरह बताया जा रहा है और उनके शरीर से खून बहते भी देखा गया। यह हमला नारा शहर में हुआ है। जापान की न्यूज एजेंसी एनएचके ने यह खबर प्रकाशित की है। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पश्चिमी जापान के नारा शहर में वे भाषण के दौरान गिर गए। द जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भाषण के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री को हमलावर ने पीछे से गोली मारी। यह हमला शुक्रवार सुबह हुआ। पुलिस ने एक संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार भी किया है। आबे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक गोली लगने के बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ा। आबे के अचानक गिरने से वहां मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आया और इसी दौरान कुछ लोगों ने वहां गोली चलने जैसी आवाज सुनी थी। एनएचके वर्ल्ड न्यूज के अनुसार आबे को दिल का दौरा भी पड़ा। उन्हें काशीहारा के नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस ने हमलावर यामागामी के तेत्सुआ को हत्या के प्रयास में गिरफ्तार भी किया है। घटनास्थल से एक बंदूक भी बरामद की गई है और आशंका है कि इसी बंदूक से हमलावर ने गोली दागी है। जापान में रविवार को उच्च सदन के चुनाव होने हैं। आबे नारा शहर में चुनाव प्रचार के तहत सभा कर रहे थे। हमले के बाद घटनास्थल के कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं। इसमें मौके पर अफरा तफरी की स्थिति दिखाई दे रही है। शिंजो आबे ने 2020 में प्रधानमंत्री मोदी पद से इस्तीफा दे दिया था। वे पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। वे जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी गुजरात व बनारस यात्रा काफी चर्चित रही थी। गत वर्ष भारत ने आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया था। ब्रिटेन सरकार में मौजूद मंत्री अचानक पीएम बोरिस जॉनसन का साथ छोड़ने लगे। इस्तीफों की झड़ी लग गई, जिसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो चौतरफा विवादों में घिर चुके थे। पार्टी के अंदर बगावत के सुर काफी पहले ही उठ रहे थे, जिसके बाद एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लग गई। और बीती रात लंदन में यूके के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर लोगों की और पत्रकारों की भीड़ भी जुटी, क्योंकि यह तय था कि देश के नाम से संबोधन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे। बोरिस जॉनसन आए और अपने इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह साफ है कि पार्लियामेंट्री कंजर्वेटिव पार्टी की इच्छा है कि एक नया नेता होना चाहिए, इसलिए एक नया प्रधानमंत्री भी होगा और मैं अपने सांसदों के चेयरमैन की इस बात से सहमत हूं कि नए नेता का चुनाव होना चाहिए। इस टाइम टेबल में अगले हफ्ते बताया जाएगा। जब तक नया नेता नहीं चुना जाता तब तक मैं सेवारत रहूंगा। अब ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक बोरिस जॉनसन अपने पद पर बने रहेंगे और इस बीच उनकी कंजर्वेटिव पार्टी प्रधानमंत्री के लिए नया नेता चुनेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कैसे हुआ? आखिर क्यों बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की नौबत आई? असल में बोरिस पर उनके खुद के ही मंत्रियों और सरकार के सदस्यों का भरोसा नहीं रह गया था। एक के बाद एक करके सारे मंत्री इस्तीफा दे रहे थे। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे से पहले उनकी सरकार के 50 से ज्यादा सदस्यों ने इस्तीफा दिया था। पर यह नौबत क्यों आई, ये समझने के लिए थोड़ा घटनाक्रम पर भी जोर देना होगा। ये पूरी बगावत बोरिस जॉनसन की पार्टी के ही सांसद क्रिस प्रिंचर की वजह से हुई है।
30 जून को ब्रिटेन अखबार द सन में एक रिपोर्ट छपी जिसमें दावा किया गया कि सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद क्रिस पिंचर ने लंदन के प्राइवेट क्लब में 2 मर्दों को आपत्तिजनक तरीके से छुआ। बोरिस जॉनसन ने इसी साल फरवरी में पिंचर को पार्टी का डिप्टी चीफ व्हिप नियुक्त किया था, लेकिन इन आरोपों के सामने आने के बाद पिंचर को इस्तीफा देना पड़ा। इन आरोपों के बाद हाल के वर्षों में पिंचर के कथित यौन उत्पीड़न के 6 और केस भी सामने आए, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम बदल गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका और ब्रिटेन के विशेष संबंध पर जोर दिया। बाइडेन ने कहा कि यह संबंध मजबूत और स्थायी बना हुआ है। अपने बयान में बाइडेन ने जॉनसन का नाम या उनके इस्तीफे का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया, लेकिन इस बात को रेखांकित किया कि अमेरिका यूक्रेन में युद्ध सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर यूके सरकार के साथ काम करना जारी रखेगा। बाइडेन ने अपने बयान में कहा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य में अमेरिका सबसे करीबी दोस्त और सहयोगी है और हमारे लोगों के बीच विशेष संबंध मजबूत और स्थायी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं यूनाइटेड किंगडम की सरकार के साथ साथ हमारे सहयोगी और दुनिया भर के भागीदारों के साथ कई महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर अपना घनिष्ठ सहयोग जारी रखने के लिए तत्पर हूं। इसमें यूक्रेन के लोगों का समर्थन करने के लिए एक मजबूत और एकजुट दृष्टिकोण बनाए रखना शामिल है, क्योंकि वे अपने लोकतंत्र पर पुतिन के क्रूर युद्ध के खिलाफ युद्ध का बचाव कर रहे थे और रूस को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहरा रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का पद छोड़ने की घोषणा कर दी थी और उनकी इस घोषणा के बाद पार्टी के नए नेता का चुनाव किया जाएगा, जो देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। जॉनसन ने कहा कि वह तब तक 10 डाउनिंग स्ट्रीट के प्रभारी बने रहेंगे जब तक पार्टी नया नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भाजपा यानी कि आज भाजपा के दिवंगत नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की याद में आयोजित प्रथम अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पीएमओ के मुताबिक इस व्याख्यान में सिंगापुर की सरकार के वरिष्ठ मंत्री थरमन मुख्य विषय समावेशिता के माध्यम से विकास के माध्यम में समावेशिता पर भाषण देंगे। व्याख्यान के बाद आर्थिक सहयोग विकास संगठन के महासचिव माथियास कार्मन और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया एक पैनल चर्चा में भी शामिल होंगे। दरअसल वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की ओर से अरुण जेटली के राष्ट्र के लिए अमूल्य योगदान को मान्यता देने के क्रम में प्रथम अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान को आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। वह जिन प्रख्यात अर्थशास्त्रियों से मिलेंगे उनमें जॉन हॉपकिंसन विश्वविद्यालय के एनी क्रूएगर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निकोल और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के रॉबर्ट लॉरेंस भी शामिल हैं। रामनगर के ढेला नदी के राप्ते में सुबह पर्यटकों की कार तेज बहाव में बह गई। कार में सवार 10 लोगों की उसमें से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार रामनगर की सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुटी हुई है। पर्यटक पंजाब के पटियाला निवासी बताए गए। स्थानीय पुलिस व अग्निशमन दल मौके पर मौजूद हुआ और उसने कार को बाहर निकालने का प्रयास किया। एक इनोवा कार में सवार 10 पर्यटक जो ढेला रामनगर स्थित रिजॉर्ट में प्रवास कर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5:45 के आसपास पर्यटक ढेला नदी के रास्ते पर पहुंचे ही थे कि नदी में आए तेज बहाव में उनकी कार बह गई। कार में सवार 4 पर्यटकों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। एक युवती नाजिया उम्र 22 वर्ष को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि कार में अभी 5 लोगों के शव है, जिन्हें निकालने का प्रयास चल रहा है। कार को नदी से निकालने के लिए क्रेन को मौके पर बुलाया गया है। मृतकों में 3 युवक व 6 महिलाएं भी शामिल है। घायल युवती का अस्पताल में उपचार चल रहा है। अभी वह सदमे में है। मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पर्यटक पटियाला पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो ढेला के रिजॉर्ट में आए थे और सुबह वापस लौट रहे थे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई, दिल का दौरा भी पड़ा, हालत गंभीर, अस्पताल में हुए भर्ती।
मंत्रियों ने छोड़ा अचानक प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का साथ, इस्तीफों की झड़ी लगी, जिसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिया इस्तीफा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका और ब्रिटेन के बीच विशेष संबंध पर जोर दिया। अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, इस दौरान लोगों को भी करेंगे संबोधित। और उत्तराखंड में बड़ा हादसा, नदी के तेज बहाव में बही पंजाब के पर्यटकों की कार, सवार 10 लोगों की मौत। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। सेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। जानीपुर इलाके में जोरदार धमाके बाद एक निजी बैंक की शाखा में आग लग गई। तेजी से फैली आग की लपटों ने बैंक परिसर को चपेट में ले लिया। आनन फानन में 3 दमकल वाहनों ने पहुंचकर 2 घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया। बैंक को भारी नुकसान की आशंका है, जिसका आकलन शुक्रवार को किया जाएगा। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार जानीपुर इलाके में बिजली गुम हो गई थी। करीब 10:30 बजे बिजली बहाल होने के साथ ही बैंक परिसर में एक जोरदार धमाका हुआ। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से धमाका हुआ और आग लग गई। उस समय में एटीएम का गार्ड ही मौजूद था, जिसने बाहर भागकर जान बचाई। आग की लपटें देखते ही देखते फैल गईं। फायर एंड इमरजेंसी विभाग के अनुसार उन्हें 11:30 बजे सूचना मिली, जिसे देखते हुए 2 दमकल वाहन रूपनगर और 1 वाहन शहर में भेजा गया। करीब 2 घंटे तक दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का अभियान जारी रखा। दमकल कर्मियों को बैंक का शटर तोड़कर भीतर घुसना पड़ा। एटीएम, जनरेटर समेत बैंक का सामान जलकर खाक हो गया है। आग फैलने से रोकी गई, जिससे आसपास की दुकानें भी जलने से बच गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर विरोधी खेमे को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सब कौम को साथ लेकर चलने की वजह से ही उन्हें बार बार सीएम बनने का मौका मिला। गहलोत ने कहा कि माली समाज का अकेला विधायक मैं खुद हूं, सब कौम को साथ लेकर चलता हूं, तब जाकर मुझे 5 साल अवसर मिलते हैं। अलवर के हरसौरा में मूर्ति अनावरण समारोह में सीएम गहलोत पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा, 3 बार कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रहा, 3 बार राष्ट्रीय महासचिव और तीसरी बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना हूं। पिछले चुनाव में आपने मुझे इतना प्यार दिया कि गांव-गांव में यह बात फैल गई कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार पर भी जमकर जुबानी हमला बोला। गहलोत जो है, पिछली बार भी आपकी सेवा में मेरे से कोई गलती नहीं रही, लेकिन मैं इस बार भी उम्मीद रख रहा हूं कि इस बार भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। धर्म के नाम पर चुनाव जीतना आसान है। राजस्थान में हमारी सरकार चली गई, हम लोग 21 पर रह गए। शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार गई। हम लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान हार गए। वहीं मुख्यमंत्री ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को भी याद किया। उन्होंने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जैसे व्यक्ति ने गुर्जर समाज के आरक्षण के लिए लगातार संघर्ष किया।
हरियाणा भाजपा ने आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया है। पार्टी ने यादव के विवादित ट्वीट्स के कारण यह फैसला लिया। मालूम हो कि अरुण यादव के कुछ नए और कुछ पुराने ट्वीट्स बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इसके बाद उनकी जमकर आलोचना हुई थी। लोगों का आरोप था कि यादव ने पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम का अपमान किया है। सोशल मीडिया पर यादव की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोधियों ने ट्विटर पर इसे ट्रेंड करा दिया था। इसके बाद भाजपा हरियाणा का ये फैसला आया है। कानपुर में हुए गोविंद हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को भले ही पुलिस कमिश्नर ने 50,000 के इनाम की घोषणा की हो, लेकिन नवाबगंज थाने में तैनात दरोगा की ओर से बढ़ती गई लापरवाही गोविंद को मौत के मुंह में तक ले गई। समय रहते सूचना मिलने पर भी थाना पुलिस ने चिरपरिचित टरकाने वाला रवैया अपनाया था और इसके कारण गोविंद की जान नहीं बच पाई। दरअसल गत शुक्रवार की शाम नवाबगंज ख्योरा निवासी गोविंद वर्मा लापता हुआ था। रात करीब 10 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। वह कभी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहता था। रात तक घर न लौटने पर गोविंद की बहन निशा रात करीब 12 बजे नवाबगंज थाने पहुंची थी। आरोप है कि जब निशा ने थाने में मौजूद अधेड़ उम्र के दरोगा से भाई के लापता होने की बात कही तो दरोगा ने अगले दिन गोविंद का फोटो और तहरीर लेकर अपनी बात करने के लिए कहा। निशा गुहार लगाती रही, लेकिन दरोगा ने एक भी नहीं सुनी। थककर हार कर निशा लौट गई। उसके 2 घंटे बाद जब उन्नाव के सिविल लाइंस स्थित एटीएम से रुपए निकलने का मैसेज गोविंद के पिता के फोन पर आया तो घर वाले हरप्रत रह गए। इस पर निशा ने थाने में फोन कर दरोगा को बताया कि गोविंद के डेबिट कार्ड से उन्नाव में रकम निकाली गई है। इसके बाद पुलिस टस से मस नहीं हुई। शनिवार को अकबरपुर में गोविंद का शव मिला। रविवार को पुलिस शिनाख्त कर पाई। गुरुवार को खुलासा हुआ कि 6 दोस्तों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। जब वह एटीएम से पैसे निकाल चुका था। गोविंद के परिजनों को पुलिस के खुलासे पर अब भी यकीन नहीं है। उन्होंने जिम्मेदार पुलिस अफसर पर कार्रवाई की मांग की है। हत्या से पहले गोविंद की अंगूठी और चैन भी लूटी गई, जिसे पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। न ही जेवरात खरीदने वाला पुलिस की गिरफ्त में है। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा जाएंगी। यहां वे नवीन पटनायक से समर्थन मांगेंगी। वहीं ओडिशा सरकार ने द्रौपदी मुर्मू के यहां पहुंचने पर राजकीय अतिथि के तौर पर व्यवहार करने का फैसला किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। राज्य के मयूरभंज जिले की आदिवासी निवासी द्रौपदी मुर्मू को एक एस्कॉर्ट पायलट और एक निजी सुरक्षा अधिकारी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अधिकारी ने कहा कि उनके स्वागत, आवास, बोर्डिंग और परिवहन की विशेष व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रपति उम्मीदवार मुर्मू की मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ आमने सामने की बैठक होने की भी संभावना है। नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ बीजेपी ने पहले ही ओडिशा की बेटी के लिए समर्थन का वादा किया था। सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का अनुरोध करने के लिए आदिवासी नेता और विधायक CS रजीस एक्का सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों से भी मुलाकात की थी। हालांकि एक्का ने स्पष्ट किया था कि कांग्रेस की विचारधारा भाजपा से अलग है। इस बीच बीजेपी ने निष्कासित सदस्य और गोपालपुर विधायक प्रदीप पड़ग्रही ने गुरुवार को द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की भी घोषणा की। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई, दिल का दौरा भी पड़ा, हालत गंभीर, अस्पताल में हुए भर्ती। मंत्रियों ने छोड़ा अचानक प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का साथ, इस्तीफों की झड़ी लगी, जिसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिया इस्तीफा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका और ब्रिटेन के बीच विशेष संबंध पर जोर दिया। अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, इस दौरान लोगों को भी करेंगे संबोधित। और उत्तराखंड में बड़ा हादसा, नदी के तेज बहाव में बही पंजाब के पर्यटकों की कार, सवार 10 लोगों की मौत। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ
मिकी पावर प्लस टीएम की बात पर अब घर बनेगा स्ट्रांग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। महाराष्ट्र में हफ्तों चले सियासी उठापटक के बाद आखिरकार एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन अब शिवसेना के एक बागी विधायक का एक ऑडियो क्लिप गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें पूर्व मंत्री और एकनाथ शिंदे खेमे के एक अन्य विधायक गुलाब राव पाटिल की शिकायत की गई। वायरल ऑडियो लगभग 7 मिनट का है और इसमें जलगांव जिले के अरडोल के विधायक चिमन राव पाटिल ने दावा किया है कि उसी जिले के रहने वाले गुलाब राय ने 2014 में उन्हें हराने के लिए काम किया था। वही संपर्क करने पर चिमन राव ने बातचीत की सत्यता की पुष्टि की। आपको बता दें कि दोनों नेता शिवसेना के बागी 40 विधायकों के समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने पिछले महीने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के विद्रोह और गिराने के समय एकनाथ शिंदे का समर्थन किया। एक पार्टी कार्यकर्ता के साथ फोन पर की गई बातचीत की जाहिरा तौर पर रिकॉर्ड किया गया था और अब वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ऑडियो क्लिप में चिमन राव पाटिल यह कहते हुए उनको सुना जाता है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना नेतृत्व के सामने आने वाली परेशानी के बारे में शिकायत करते करते थक गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साथ ही कहा गया कि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए धन नहीं मिला। आगे चिमन राव ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से उद्धव ठाकरे से कहा था कि मैं काफी दिक्कतों का सामना कर रहा हूं। गुलाब राव ने 2014 में मेरी हार के लिए काम किया, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया। ऑडियो क्लिप की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि क्लिप प्रामाणिक है और मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता भी बहुत उत्साह से बात कर रहा था। मैंने सिर्फ तथ्यों को बताया है। सपा ने विधान परिषद में नेता विरोधी दल का पद गंवा दिया है। एमएलसी लाल बिहारी अब नेता विरोधी दल के बजाय सिर्फ दल के नेता ही रहेंगे। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया कि 27 मई को विधान परिषद में सपा के 11 सदस्य होने की वजह से एमएलसी लाल बिहारी यादव को नेता विरोधी दल बनाया गया था। 7 जुलाई को सदन में सपा के सिर्फ 9 सदस्य बचे। ऐसे में सदस्यों की संख्या 10 से कम होने की वजह से पार्टी को नेता विरोधी दल की मान्यता समाप्त कर दी गई। विधान परिषद के 10 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया। सपा के नेता विरोधी दल का पद भी समाप्त कर दिया गया। बृहस्पतिवार को विधान परिषद के विशेष सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया। कार्यकाल पूरा करने वाले सदस्यों में जगजीवन प्रसाद, बलराम यादव, डॉक्टर कमलेश कुमार पाठक, रणविजय सिंह, राम सुंदर दास निषाद, शतरुद्र प्रकाश, अतर सिंह राव, दिनेश चंद्रा, सुरेश कुमार कश्यप और दीपक सिंह शामिल है। इनका स्थान 7 जुलाई से रिक्त घोषित कर दिया गया। देश में पिछले कई हफ्तों से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज एक बार फिर से कोरोना के मामले 18,000 से ऊपर आए हैं। पिछले 24 घंटे में 18,815 नए कोरोना मामले सामने आए। ये आंकड़े पिछले दिन की तुलना में वो कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15,899 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं इस अवधि में 38 और लोगों की जान गई। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,22,000 से अधिक हो गई है। एक दिन पहले गुरुवार को देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,930 नए मामले सामने आए थे। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से 35 लोगों की जान चली गई थी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,815 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कुल 15,899 मरीज डिस्चार्ज हुए। कुल रिकवरी दर लगभग 98.51% है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के कारण 38 और लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 38 और लोगों की मौत के बाद कोरोना वायरस से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,25,343 हो गई है। राजद अध्यक्ष लालू यादव की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। उन्हें जल्द ही सीसीयू से निजी वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि लालू यादव के कंधे और जांघ में मामूली फ्रैक्चर आया, इस कारण उन्हें किसी भी प्रकार की सर्जरी की जरूरत नहीं है।
3 से 4 दिन में लालू यादव को पैरों पर चलने का प्रयास भी कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि लालू यादव ने गुरुवार को खिचड़ी खाई। उन्होंने परिवारजनों से भी बात की, हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें ज्यादा बोलने से मना किया है। जानकारी के मुताबिक लालू यादव का ऑक्सीजन सपोर्ट भी हटा दिया गया है। अब सिर्फ रात को सोते समय ही उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। इस बीच राजद सुप्रीमो के बेटे तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लालू यादव की तबीयत लगातार बेहतर हो रही है, वो सघन चिकित्सीय निगरानी में है। सभी शुभचिंतकों, समर्थकों, कार्यकर्ताओं और देशवासियों से आग्रह है कि किसी भी भ्रामक खबर से चिंतित ना हो। लालू यादव पहले से कई बीमारियों से ग्रसित हैं। बीते रविवार को वह राबड़ी देवी के आवास पर सीढ़ियों से फिसल गए थे। इससे उनके कंधे व जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बेहतर इलाज के लिए उन्हें बुधवार को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया, एम्स में भर्ती कराया गया। खबर है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस्वी यादव से फोन पर बात की और उनके पिता लालू यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली। देश भर में छाए मानसून से कहीं झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है, तो कहीं वज्रपात, भूस्खलन और बाढ़ जैसी कुदरती आफत से कहर टूटा है। 20 से ज्यादा राज्यों में बीते 24 घंटे में बारिश दर्ज हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में भारी बारिश से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। बारिश का सिलसिला गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में जारी है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश से आफत बन गई है। मुंबई की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी और सिंगुदुर्ग के लिए 2 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया। वहीं पालघर, पुणे, कोल्हापुर और सतारा के लिए भी आज रेड अलर्ट जारी है। मुंबई और ठाणे में तो 10 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट है, यानी इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। गुजरात के कई शहरों में भारी बारिश के आसार हैं। जामनगर के कलावड़ में एक स्कूल बस बारिश के पानी में फंस गई और पलट गई। लोगों ने बस में सवार 9 बच्चों, ड्राइवर और 2 शिक्षकों को रस्से से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में तेज बारिश के साथ बीते 2 दिनों से बिजली गिरने की अलग अलग घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसमें 17 लोगों की मौत दर्ज की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप कमल राष्ट्री के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।